आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, ये वचन आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप जान पाओ कि परमेश्वर के विचार क्या हैं और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है और आपके जीवन में कितनी बड़ी गवाही बनने जा रही है। अगर आप इस वचन को जानोगे और समझोगे, इसके अनुसार चल पाओगे और बने रहोगे, तो कोई आपकी गवाही को खराब नहीं कर सकता, कोई आपकी गवाही को बनने से नहीं रोक सकता। अगर आपके जीवन में बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है तो समझ लेना बहुत बड़ी गवाही तैयार होने को है। लेकिन आपकी उन समस्याओं को, परेशानी को, दुख, विपत्ति और तकलीफों को, जो भी आपके जीवन में चल रही है या आपको दिखाई दे रही है, आपको नजर आ रही है, आपके परिवार में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके आत्मिक जीवन में, आपके शरीर, प्राण और आत्मा में, आपके घर परिवार में दिखाई दे रही है, तो उसके सबसे बड़े कारण दो हैं। ध्यान रखना, सबसे पहला तो हमारी गलती के कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और दूसरा, यदि हम परमेश्वर के वचन के साथ साथ सही चल रहे हैं तो हमारी परख होती है। ध्यान रखना, परीक्षा क्यों होती है? परीक्षा इसीलिए होती है ताकि हमारा लेवल आगे बढ़े, ताकि हम मजबूत हो और हमारी आत्मिक उन्नति हो, शारीरिक उन्नति हो, आर्थिक और सांसारिक रूप में हमारी उन्नति हो, और लोग हमें देखें तो सच में हम परमेश्वर के बेटे, हमारे चाल चलन से कहलाए जाने पाए, और लोग हमें देखें तो हमारी गवाहियां दें और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और लोगों का विश्वास बढ़े जब हमारी गवाहियां तैयार हो, जिसके द्वारा आप बहुत से लोग परमेश्वर के पास खींचे चले आए। इसलिए हमारी परख होती है अगर हम सही चल रहे हैं तो। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको पता होगा अय्यूब के बारे में। अय्यूब परमेश्वर के साथ सही था, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में एक परीक्षा थी। वो परमेश्वर की ओर से थी, क्योंकि परमेश्वर का वो दास अय्यूब ऐसा था जो बुराई से बैर करता था और सच्चाई, खराई, पवित्रताई में चलता था, परमेश्वर का भय मानता था, उसकी आज्ञाओं का पालन करता था और परमेश्वर की दृष्टि में बहुत भला था। परमेश्वर ने शैतान को खुद अय्यूब की गवाही दी है। परमेश्वर ने अपने दास अय्यूब की गवाही खुद शैतान को दी है और कहा है कि जा मेरे बच्चे को परख ले। लेकिन ध्यान रख, वो हमेशा मेरी ही ओर ताकेगा और मेरी ही बड़ाई करेगा, वो मेरी निंदा नहीं करेगा। और शैतान उसमें हार गया, शैतान ने उसका सब कुछ नाश कर दिया। लेकिन फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर की बुराई नहीं करी, ना तो परमेश्वर की निंदा करी, ना ही परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ। लेकिन उसके जुबान पर एक बात रहती थी कि तू दे तो भी मेरा परमेश्वर, तू ना दे तो भी मेरा परमेश्वर। उसने एक ही बात को अपने मुंह से, अपनी जुबान पर लगाए रखा, क्या? प्रभु तूने ही तो सब कुछ दिया है, तूने ले लिया, तेरा धन्यवाद, सेनाओं का यहोवा धन्य है। और हुआ क्या, जब उसका सब कुछ खो चुका था, जब शैतान की ओर से उसकी परीक्षा हुई, जब परमेश्वर ने शैतान को बोला कि जा तू परख ले उसको, मेरे दास अय्यूब को, तो शैतान ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि उसके बच्चे तक खत्म हो गए थे, उसका सारा राजपाट खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन शैतान हार कर उसके सामने से चला गया और परमेश्वर ने अय्यूब को बहुत ज्यादा बढ़कर, जो उसने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, जो देखा नहीं था, जो उसके मन के चित्त में नहीं चढ़ा था, इतनी ज्यादा बढ़कर उसको आशीष दी। पहले के दिनों से बहुत ज्यादा आशीष दी। जितने उसके पास पहले घोड़े, हाथी या बैल या खेत या बच्चे थे, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर सुंदर और बेस्ट और बहुत ऐसे आशीषित किया। और परमेश्वर ने अय्यूब का नाम भी बहुत ऊंचा किया और मतलब एक इतिहास रच डाला। और परमेश्वर को अय्यूब पर बहुत घमंड और बहुत फक्र हुआ, क्योंकि अय्यूब ने परमेश्वर के विरुद्ध में गवाही नहीं दी, वरन शैतान को हार कर जाना ही पड़ा। और जो ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से हुई थी, जब परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब के पास भेजा, तो उसमें शैतान हार गया और परमेश्वर ने अय्यूब को जिता दिया। और उस गवाही के द्वारा आज बहुत सारे लोग जब भी उस अध्याय को, अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो बहुत मोटिवेट होते हैं। गिरते हुए लोग संभलते हैं, जिनके विश्वास टूट चुके थे, जो चूर हो चुके थे, जो वापस जाने को थे या वापस संसार में लिप्त होने को थे या मरने को थे या फांसी लगाने को थे या जान देने को थे, जब वो अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं या जब अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो उनके जी में एक नया जी आता है और उनको एक ऐसी आशा मिलती है और उनको एक ऐसा विश्वास मिलता है, जो एक ऐसी उम्मीद रहती है जिसमें कि परमेश्वर, हाँ भाई, हमारी विश्वास और आशा को कभी नहीं टूटने देगा, प्रभु में संभाल कर रखेगा, चाहे कैसी भी परीक्षा है प्रभु में संभाल कर रखेगा, हमें जय दिलाएगा और हमारी भी बहुत मजबूत गवाही बनाएगा। और परमेश्वर करता भी है लोगों के जीवन में। लेकिन एक दूसरी परीक्षा ऐसी भी है जिसमें मनुष्य खुद अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषाएं गर्भवती होती हैं, फिर वो पाप को जनती हैं। और वो पाप, उदाहरण के तौर पर, जैसे कि आपको मालूम होगा शिमशोन के बारे में। शिमशोन भी परमेश्वर का चुना हुआ नाजिर था, परमेश्वर का बहुत बड़ा और सामर्थी, ताकतवर एक अभिषिक्त था, परमेश्वर का चुना हुआ था, और परमेश्वर ने उसको बताया था कि बेटा तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन वो अपनी अभिलाषाओं में इतना डूब गया, व्यभिचार में पड़ गया, एक लड़की के साथ मतलब उसका रिलेशन बना, और परमेश्वर की मतलब जो बातें थी, आज्ञाएं थी, उसके द्वारा टूटी, और उसने अपनी सारी बातों का, अपनी ताकत का रहस्य खोल डाला, और उस अभिलाषा के कारण वो एक तमाशा बन गया। अपनी अभिलाषाओं के कारण जब वो खिसकर परीक्षा में पड़ा, और परीक्षा के द्वारा जब पाप को मौका मिला,
शैतान ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। जो बाड़ा तोड़ता है उसको सांप डसता है। तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और लिखा है कि यहोवा उसके पास से चला गया। सांप लिखा है, और वो लोगों के लिए तमाशा बन गया। कहाँ उसने हजारों को मारा था गधे की जबड़े की हड्डी से, रथों को यूं ही उठाकर फेंक दिया करता था, बहुत बलशाली था, बहुत ताकतवर था, और मतलब परमेश्वर का बहुत अच्छा अभिषेक और नाजीर था। और लेकिन उसने जब पाप किया तो परमेश्वर का आत्मा उससे रूठ गया और उसके पास से चला गया। ध्यान रखना, परमेश्वर के आत्मा के आने की आवाज़ होती है लेकिन जाने की आवाज़ नहीं होती है। जब दाऊद से व्यभिचार हुआ था तो उसके अंदर से भी पवित्र आत्मा चला गया था, और दाऊद ने भजन संहिता 51 में पश्चाताप किया। लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकालना दे, वरन जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं श्वेत हो जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। मतलब पवित्र आत्मा दाऊद में से निकल चुका था और वो बहुत बेचैन हो गया था, कि उसको ऐसा लग रहा था सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं उससे दूर हो गया था, जिंदगी उससे दूर हो गई थी। तो दाऊद ने रो रो कर पश्चाताप किया। लेकिन बाइबल में एक ऐसा भी वचन लिखा है कि एसाव के बारे में, कि एसाव ने जब मन फिराना चाहा तब भी उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। और शिमशोन के साथ क्या हुआ था? शिमशोन के साथ भी एक तरीके से ऐसे ही कह सकते हैं, क्योंकि शिमशोन ने जब पाप किया था, जब वो अभिलाषा में व्यभिचार में पड़ा, तो उसके बाद यहोवा उसके पास से चला गया। कहाँ वो हजारों को मारता था, अपनी ताकत और सामर्थ्य से अपने शत्रुओं को खत्म करता था जो उसको मारने के लिए आते थे। लेकिन एंड मौके पर जब वो अभिलाषा में पड़ा, पाप में पड़ा, परमेश्वर का आत्मा उससे रूठ गया, उससे दूर चला गया। जब उसने आज्ञा को तोड़ दिया तो वो मनुष्यों के लिए, वो दूसरे मनुष्यों के लिए एक तमाशा बन गया। उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसको बहुत मारा गया, और मतलब उसको गंजा कर दिया गया, और एंड में उसकी मृत्यु हो गई। एंड में उसकी मृत्यु हो गई। और आप समझ सकते हो कि ये दूसरी प्रकार की ऐसी परीक्षा है जो इंसान खुद उत्पन्न करता है अपनी गलतियों, अपने पाप और गुनाह अपराधों के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण। हम इसमें ये नहीं कह सकते प्रभु क्या तू मुझे परख रहा है, नहीं। परमेश्वर की ओर से परख बाद में होती है। सबसे पहले इंसान अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर परीक्षा में फंस जाता है। तो एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई परीक्षा चल रही है, अगर आपको लगता है वो आपकी गलती के कारण हुई है, अगर आपको लगता है कि वो गलती के कारण नहीं हुई, तो सबसे पहली बात, एक काम आपको करना है, पश्चाताप करके प्रभु के निकट आना है और माफी मांगनी है। अपने जाने और अनजाने में किए गई गलती, पाप, गुनाह, अपराध के लिए प्रभु के आगे रिपेंट करना है, क्षमा मांगनी है। क्योंकि हमसे जाने और अनजाने में, या कभी कभी जानबूझकर, या कभी जोश में गलतियां हो जाती हैं। लिखा है कि जैसा हम मन में सोचते हैं वैसे हम हैं। अब सोच के देखो कि हम अपने मन में कितनी कितनी गलत और गंदी गंदी बातें, बुराई की बातें, दोष लगाने वाली, ईर्ष्या वाली, या क्रोध, ढाल, जलन, या लीला कीड़ा वाली बातें सोचते हैं, या कुछ गलत और गंदा सोच लेते हैं। तो क्या ये पाप नहीं है? ये भी पाप है। वचन में साफ लिखा है, यीशु ने साफ कह दिया कि अगर तूने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाल ली तो समझ ले तू व्यभिचार कर चुका। अगर कोई लड़की अगर किसी लड़के को गलत और गंदी निगाहों से देख रही है तो वो व्यभिचार कर चुकी। अगर कोई लड़का किसी लड़की के बारे में गलत और गंदी निगाह से सिर्फ सोच रहा है तो वो भी व्यभिचार कर चुका। तो सोचो, वचन में साफ लिखा है कि हम जैसे सोचते हैं वैसे हम हैं। तो हमसे कितनी गलतियां हो जाती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी गलतियों को, पापों को, गुनाहों को, अपराधों को मानो और पश्चाताप करके उन गलतियों को छोड़ने की पूरी कोशिश करो। क्योंकि लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और उनको छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो अपने अपराधों को छोड़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करूं, ताकि प्रभु मैं इन गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को, ऐसी बुराइयों को, ऐसी अभिलाषाओं को, ऐसी आदतों को छोड़ दूं, ताकि मैं आपका दिल ना दुखाऊं। और अगर आपकी परीक्षा प्रभु की ओर से हो रही है, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आप परफेक्शन में चल रहे हो, कि आज्ञा की भी पालन कर रहे हो और प्रार्थना भी कर रहे हो, आराधना भी कर रहे हो, आप प्रार्थना भी कर रहे हो और आराधना भी कर रहे हो, और आप प्रभु के साथ वचन भी पढ़ रहे हो, प्रभु के साथ समय भी बिता रहे हो, और प्रभु की बाट भी जोते हो, उसका इंतजार करते हो, और हर वो काम करते हो जिससे प्रभु प्रसन्न होता है, माफ करना, दया करना, दीनता, नम्रता, आत्मा के काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा के फलों को प्रकट कर रहे हो, और क्रोध से बचे हुए हो, लालच से बचे हो, ईर्ष्या से बचे हुए हो, और हर प्रकार के लड़ाई झगड़े से बचे हुए हो, अपने आप को बुरी संगति से बचा रखा है, गलत बातों से, गलत विचारों से, गलत कामों से, गलत शब्दों से, और हर प्रकार की गलत बुरी अभिलाषाओं से बचा रखा है। अगर आप परमेश्वर की इस प्रकार की आज्ञा का पालन कर रहे हो और पवित्र जीवन जी रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई परीक्षा है, या प्रभु की ओर से हो रही है, या शैतान परखने की कोशिश कर रहा है, तो देखो ये बातें आप ध्यान से सुनना। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा। आपको मालूम होगा मूसा के बारे में। मूसा परमेश्वर का चुना हुआ दास था, भविष्यद्वक्ता था, और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 24 लाख से ज्यादा इजरायलियों को
मतलब मिस्र से निकाला और उनको छुड़ाया, उनको बचाकर लेकर आया। परमेश्वर का आत्मा स्वयं उनकी अगुवाई करता था, आग के खंभे के रूप में और बादल के रूप में उनकी अगुवाई करता था। तो सोचकर देखो, परमेश्वर ने मूसा और मूसा के लोगों को, इजरायलियों को मिस्र में से क्यों छुड़ाया, और अगर छुड़ाया तो उनको समुद्र के पास ले जाकर क्यों रोक दिया। अगर परमेश्वर को उनको समुद्र में ही मारना था तो परमेश्वर उनको इजराइल, मतलब पूरे इजराइल को मिस्र में से, उस फिरौन की सेना से, फिरौन के कब्जे में से छुड़ाकर क्यों लेकर आया। इसीलिए लेकर आया परमेश्वर अपने लोगों को, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और परमेश्वर चाहता तो उनको दूसरे रास्ते से भी लेकर जा सकता था, लेकिन उनको उस लाल समुद्र के पास ही ले जाकर क्यों रोक दिया। इसीलिए रोक दिया ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। अगर आज आपको लगता है कि किसी भी कोई भी प्रकार की ऐसी समस्या है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या जिसके कारण आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, या जो लगता है कि ये बहुत बड़ी दीवार है, अब शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे परिवार को लेकर हो, चाहे शत्रु हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है ना, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि देख, मैं तेरे सामने से लाल समुद्र को दो भाग करूंगा और अपनी महिमा को प्रकट करूंगा, और जो तेरे शत्रु थे वो भी जान लेंगे कि मैं इजराइल में सेनाओं का यहोवा पवित्र हूं और मेरे सिवा कोई और दूसरा ईश्वर है ही नहीं। परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया। अगर परमेश्वर लाल समुद्र के पास उन लोगों को नहीं लेकर आता तो वो चमत्कार नहीं हो पाता। अगर चमत्कार नहीं हो पाता तो दूसरे लोग विश्वास कैसे करते। ध्यान रखना, आपकी बहुत बड़ी गवाही तैयार होने को जा रही है। जब परमेश्वर आपके बीच में से उस समस्या को दो भाग करेगा तो लोग आपको देखेंगे और आपकी गवाही के द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएंगे। और दाऊद के साथ क्या हुआ था, अगर परमेश्वर चाहता तो परमेश्वर ने दाऊद को शेरूर भालू के सामने इसीलिए खड़ा किया, इसीलिए लेकर गया ताकि वो गोलियत को मारने के लिए तैयार हो जाए। तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको इसी तरीके से तैयार कर रहा है। चाहे कोई भी समस्या शेर और भालू की तरह, चाहे कोई भी आपका विरोधी है, चाहे कोई भी आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है या कोई ऐसी गलत और गंदी आदत है जिसके द्वारा मतलब परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, या कोई भी आपके लाइफ में ऐसा विरोधी है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है, तैयार कर रहा है। क्यों? ताकि आने वाले टाइम में जो गोलियत नाम की दुष्ट आत्मा है, जो आने वाले टाइम में जिस समस्या के द्वारा आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती थी, उस समस्या पर जय दिलाने के लिए आपको परमेश्वर तैयार कर रहा है। क्यों? क्योंकि दाऊद को परमेश्वर शेर और भालू से जितवाने के बाद परमेश्वर ने दाऊद को तैयार किया ताकि वो आने वाले टाइम में गोलियत से लड़ सके। और गोलियत से जब वो लड़ रहा था, इतने सारे लोग थे, वहां राजा महाराजा थे और बहुत बड़ी सेनाएं थी, कोई लड़ने वाला नहीं था। परमेश्वर चाहता तो गोलियत के द्वारा दाऊद को मरवा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म को प्रकट किया, क्योंकि वो दाऊद एक छोटा सा बच्चा था और उसके मुंह पर लाली चमकती थी। चाहे आप एक नए जन्मे यीशु मसीह में बच्चे हो, चाहे आप नए विश्वासी हो, परमेश्वर आपके द्वारा गोलियत को मरवाने की, गोलियत नाम की दुष्ट आत्मा को, हर उस बुराई, उस गंदी शैतान की ताकत को मरवाने की ताकत रखता है, सामर्थ रखता है। और दाऊद ने क्या कहा था, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, मैं इससे नहीं डरता। दाऊद सिर्फ परमेश्वर से डरता था, ना तो वो शेर से डरा, ना भालू से डरा। दाऊद जानता था कि परमेश्वर ने शेर और भालू को मेरे वश में कर दिया है और मुझे शेर और भालू के हाथ से छुड़ा लिया है, तो मुझे गोलियत के हाथ से भी छुड़ाएगा। दाऊद ने घमंड से कहा कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, और गोलियत को मार डाला सिर्फ एक पत्थर के द्वारा। वो पत्थर क्या है? वो एक विश्वास का पत्थर है जिसके द्वारा आप अपनी शेर और भालू जैसी या गोलियत जैसी समस्याओं पर जय पाओगे। बस आप बने रहना। और दानियल के साथ क्या हुआ था? परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मान में क्यों जाने दिया? क्या वो बचा नहीं सकता था? वो बचा सकता था। उसने शेरों की मान में दानियल को इसीलिए जाने दिया ताकि जो लोग दानियल के विरोध में थे, जो लोग परमेश्वर के विरोध में थे, जो राजा परमेश्वर और दानियल के विरोध में थे, उन सबों के जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, ताकि वो जान लें कि इजराइल में एक सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र है, वो सामर्थ्य, वो ताकतवर है, वो हर एक समस्या से छुड़ा सकता है। और जब दानियल को शेरों की मान के अंदर डाला गया तो एक भी शेर उसको टच नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। जब परमेश्वर दानियल को चाहता तो बचा सकता था शेरों की मान में जाने से, लेकिन परमेश्वर ने जाने इसीलिए दिया, अपने लोगों को समस्या में इसीलिए जाने दिया ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी प्रकार की ऐसी समस्या में फंस गए हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, या कोई भी प्रकार के जंगली भूखे शेर या कोई प्रकार की ऐसी दुष्ट आत्मा, ऐसी समस्याएं या ऐसे लोग या ऐसी परिस्थितियां आपको डराने की कोशिश कर रही हैं, या कोई बीमारी डराने की कोशिश कर रही है, ध्यान रखना, चाहे आपको छूने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन परमेश्वर आपको उन शेरों की मान में से निकालेगा। और जो लोग आपकी बुराई कर रहे थे, या जो लोग आप पर दोष लगा रहे थे, जो लोग आपके परमेश्वर की निंदा कर रहे थे, वो लोग खुद बोलेंगे कि तेरा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा पवित्र है, वही सच्चा परमेश्वर है, उसके सिवा कोई दूसरा ईश्वर परमेश्वर है ही नहीं।
और ऐसा ही दानियल के साथ हुआ। जब दानियल को परमेश्वर ने शेरों की मान में बचाया, एक भी भूखा शेर उसको टच नहीं कर पाया, तो उस राजा ने भी खुद कह दिया कि हाँ, तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया, तेरा ही सच्चा परमेश्वर है। और वहां के लोगों ने विश्वास किया, जो विरोध में थे वो फेवर में आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्म को दानियल नबी के जीवन में प्रकट किया। कब किया? जब दानियल विश्वास में बना हुआ था। दानियल ने अपना विश्वास नहीं डगमगाया, वो डरा नहीं, वो सिर्फ उससे डरता था जो शरीर, प्राण और आत्मा तीनों को घात कर सकता है। वो हमारा परमेश्वर है। और इसके अलावा शद्रक, मेशक, अबेदनगो को क्या हुआ था? आपको मालूम होगा, एक बहुत बड़ी सेना, बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़े मैदान के अंदर एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई एक राजा की, और राजा ने कहा था सभी मनुष्य को, पूरे देश विदेश के लोगों को इसी मूर्ति के आगे दंडवत करना है। जब वो दंडवत करने लगे तो उस समय शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने दंडवत नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे, उनका विश्वास सिर्फ एक ही था, क्या? कि मैं परमेश्वर के आगे दंडवत करूंगा और किसी के आगे दंडवत नहीं करूंगा, कि हमारा जीवित परमेश्वर है, वही पत्थर मूर्ति नहीं है, और वही हमें हर एक समस्या से छुड़ाने की ताकत रखता है, वही हमें छुटकारा देने की ताकत रखता है, वही हमारे प्राणों को बचाने की ताकत रखता है। तो परमेश्वर ने शद्रक और मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में क्यों जाने दिया? सोचने वाली बात है, परमेश्वर अपने लोगों की ऐसी परीक्षा क्यों कर रहा है? ये परीक्षा इसीलिए है ताकि जो लोग विरोध में थे, इस समय शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाला जा रहा था, तो पूरे देश में वहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था इनके सिवाय जो सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करता हो। सिर्फ ये तीनों ही लोग थे पूरे वहां पर लाखों की भीड़ में, और राजा भी, मतलब उन सभी में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करता हो सिवाय इन तीनों के। ये तीनों ने ही कि उस राजा को दंडवत नहीं किया, बाकी सबने दंडवत किया था, इन तीनों ने दंडवत नहीं किया। इसीलिए इनको आग के भट्टे में जाने दिया परमेश्वर ने, इसीलिए जाने दिया ताकि वो लोग जो राजा को दंडवत कर रहे थे, जो मूर्ति के आगे दंडवत कर रहे थे, जो अपने ईश्वर देवी देवताओं की ओर दंडवत कर रहे थे, जो मतलब अपने ऊपर भरोसा रख रहे थे या फिर अपने भगवानों पर भरोसा रख रहे थे, अपने राजा पर, अपने धन, रोटी, कपड़ा, पैसा, मकान और धन दौलत पर भरोसा कर रहे थे, मतलब अपने ऊपर घमंड करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उनका घमंड टूटे और वो लोग प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के आगे घुटने टेके। और जब उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया तो आपको मालूम हुआ, आग का भट्टा 7 गुना और बढ़ा दिया गया, और परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट किया, उनको आंच भी ना लगने दी। क्यों? क्योंकि यहोवा उनके साथ था। और इस बात की गवाही वहां पर खड़े हुए राजा और उसके सिपाही और वहां के सभी मंडलियों ने, वहां के सभी लोगों ने, देश विदेश के लोगों ने गवाही दी। उन्होंने देखा कि अरे आग के भट्टे में तो 3 लोग डाले गए थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो परमेश्वर पे विश्वास करते, सिर्फ यही डाले गए थे, लेकिन वहां पर चौथा कौन है? वहां के लोगों ने स्वयं इस बात की गवाही दी, खुली आंखों से परमेश्वर ने अपने सामर्थ को, अपने चमत्कार को प्रकट किया, और उन लोगों का विश्वास बढ़ा कि हाँ भाई, ये सच्चे परमेश्वर के दास हैं, और इनके परमेश्वर ने इनको आग के भट्टे में से भी बचा लिया। सच में इनका परमेश्वर कितना सामर्थ्य और कितना महान है, कितना ताकतवर है कि उनको आंच भी नहीं लगने दी, उनको कोई दुख, कोई विपत्ति और उनकी जान को भी कोई खतरा नहीं होने दिया। और वहां के दासों ने और वहां के राजा ने इन बातों को खुद अपनी आंखों से देखा, और ये गवाही दी कि उसमें तो 3 लोग डाले गए थे, लेकिन ये चौथा कौन है? ये तो परमेश्वर के पुत्र का सदृश्य दिखाई देता है, क्योंकि खुदावन स्वयं उनके बीच में उतर आया। अगर आपका विश्वास आज मजबूत है तो खुदावन आज आपकी समस्याओं में आपके साथ उतरने के लिए तैयार है। और ध्यान रखना, जब आपकी गवाही तैयार होगी तो उस गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे, और वो आपके परमेश्वर की महिमा करेंगे। वो आपके पास प्रार्थना कराने के लिए आने वाले, जो आपके विरोध में थे, जो आपकी निंदा करते थे, वो आपके पास घुटने टिकाकर प्रार्थना कराने के लिए आने वाले हैं। और जिन्होंने आप पर दोष लगाया, जिन्होंने आपकी बुराई करी थी, उन सबों के सामने परमेश्वर आपको सदा के घमंड का कारण ठहराने जा रहा है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वो अपने बच्चों को दुख में देखकर प्रसन्न नहीं होता, वो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, जो दिनों रात उसकी दुहाई देते हैं वो उनका न्याय तुरंत चुकाता है। अभी सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल भी डरना और घबराना मत, बस परमेश्वर का भय मानना, उससे डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। किसी मनुष्य से मत डरना जो सिर्फ शरीर को नाश पहुंचा सकता है, सिर्फ परमेश्वर ही से डरना। और परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म प्रकट करने जा रहा है, वो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देने जा रहा है, वो आपके लाइफ में फाइनेंशियली रूप में, शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में, आर्थिक रूप में वो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। बस विश्वास मजबूती से सिर्फ उसी पर रखना, ना तो
तो किसी और मनुष्य की ओर ताकना और ना ही अपने परमेश्वर की निंदा करना, ना ही बुराई करना। बस एक विश्वास रखना, जैसे अय्यूब ने कहा था, प्रभु तू दे तो भी मेरा परमेश्वर, तू ना दे तो भी मेरा परमेश्वर, और उसी की ओर ताकता रहा। और परमेश्वर ने उस पर वो अनुग्रह किया, वो दया की। वहां के लोगों ने जब देखा कि हाँ परमेश्वर तू बहुत बड़ा सामर्थ्य और दयालु, करुणामय, अति करुणामय परमेश्वर है, और इतने आश्चर्य कर्म उसके जीवन में प्रकट किए अय्यूब के, और उसको बहुत ऐसे ब्लेस किया, उसकी मांगने और सोचों से कहीं ज्यादा बढ़कर। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करने पर है, ये आपके हाथों में है, ध्यान रखना। और आपको मालूम होगा शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर ने आग के भट्टे में जाने इसीलिए दिया ताकि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे, सामर्थ को प्रकट करे, और जो लोग विरोध में थे वो विश्वास में आए, शत्रुओं के आगे मेज लगाई जाए। और आपको यह भी पता होगा पौलुस और सिलास को परमेश्वर ने बंदी गृह में क्यों जाने दिया। परमेश्वर चाहता तो उनको बचा सकता था, लेकिन फिर भी जाने क्यों दिया? जाने इसीलिए दिया ताकि जो जेल के लोग थे, जो उनको मार रहे थे, जो दुख दे रहे थे, वो सब बातें, वो सब लोग मतलब पौलुस और सिलास की बातें सुन रहे थे, इनकी प्रार्थना को सुन रहे थे, इनकी आराधना को सुन रहे थे, और परमेश्वर ने उन्हीं को बचाने के लिए इन दोनों को वहां पर भेजा। वहां के बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को भेजा। अगर आज इस समय किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घर परिवार में, किसी भी गली मोहल्ले में हो, तो ध्यान रखना वहां के गली मोहल्ले, आस पड़ोस, आपके शहर के लोग और आपके आस पड़ोस के, आपके फ्लोर के, आपके घर के अगल बगल वाले लोगों के बीच में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। वहां पर आपको इसीलिए रखा है ताकि वो सभी लोग आपके द्वारा उद्धार पाए। क्योंकि जब पौलुस और सिलास ने परमेश्वर की ऊंचे स्वर से स्तुति और महिमा की और आराधना की और प्रार्थना की, तो लिखा है कि उनके बंधन खुल गए, और वहां पर बहुत बड़ा एक भूकंप हुआ, और वहां की दीवारें टूट गई, और वहां के जो लोग थे, जो उनको सता रहे थे, जिनके द्वारा वो कैद किया गए थे, और जिन्होंने उनको मारा था, जिन्होंने उनको दुख दिया था, जो वहां के जेलर थे, उन जेलरों ने भी इस बात को देखा और हैरान हो गए कि इनकी आराधना और प्रार्थना से, ये सारा भूकंप से मतलब कैसे ये आजाद हो गए। लेकिन परमेश्वर ने उनको वहां पर इसीलिए रखा था कि वो जो लोग, जो विरोधी थे, जो जेलर थे, जिन्होंने उनको बंद किया था, जो वहां पर निगरानी कर रहे थे इन दोनों की, पौलुस और सिलास की, वो लोग उद्धार पाए पौलुस और सिलास के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर ने बंदी गृह में उनको इसलिए जाने दिया ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और हुआ क्या, खुदावन उनके बीच में खुद उतर आया, परमेश्वर की महिमा वहां पर प्रकट हुई, और उनके चेनें टूट गई, और उनके सारे बंधन खुल गए, और दीवारें ढह गई, और वहां के जो जेलर वगैरह थे, वहां के सभी लोग ने, जो कैदी थे, जो जेलर थे, सब ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, और वहां के जेलरों ने उद्धार पाया, उनके घराने समेत लोगों ने उद्धार पाया, और परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को आशीष और उद्धार का बहुत बड़ा कारण बनाया। ध्यान रखना, परमेश्वर ने आपको आपके गली मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में, आपके, चाहे आप रेंट पे रहते हो, चाहे आपका खुद का मकान है, जो आपके अगल बगल आस पड़ोस के लोग हैं, जो आपके फ्लोर्स के लोग हैं, वो सब लोग आपकी विश्वास के द्वारा, आपकी विश्वास योग्यता के द्वारा आपके पास आने वाले हैं, ताकि वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, ताकि वो लोग परमेश्वर के नाम पर विश्वास करके उद्धार पाएं, और उनके पापों को क्षमा किया जाए, और वो नरक से बचा लिए जाएं, ताकि परमेश्वर आप ही के द्वारा, परमेश्वर वहां पर उन सभी के जीवन में आश्चर्य कर्म प्रकट करे, और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, ताकि वो कहने पाए कि हाँ यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर आपको बहुत अद्भुत तरीके से अपने घर परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपनी गली में परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। बस मजबूती से बने रहना। चाहे किसी प्रकार की कोई बंदी गृह, चाहे आपको लगता है कि कोई आपको आराधना नहीं करने देता है, प्रार्थना नहीं करने देता है, वचन नहीं पढ़ने देता है, या चर्च में नहीं जाने देता है, या आराधना प्रार्थना में नहीं जाने देता है, या कोई संगति नहीं करने देता है, या मसीह लोगों से मिलने नहीं देता है, या कोई आपको वचन, आराधना, प्रार्थना सुनने नहीं देता है, या आपको वीडियोस नहीं देखने देते हैं प्रभु की, तो ध्यान रखना, उन सभी के जीवन में परमेश्वर का उद्धार प्रकट होने जा रहा है। उसमें परमेश्वर आप ही को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे पिएगा उसमें से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। परमेश्वर ने आपको जीवन के जल का सोता बनाया, और खुदावंद अपनी महिमा आपके अंदर प्रकट करने जा रहा है। बस थोड़ा सा समय और, बस वो कहता है बेटा थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, ताकि तू और मजबूत हो जाए, ताकि तू आगे ठोकर ना खाए, ताकि हर प्रकार की समस्याएं जो तुझे पहले गिरा देती थी, आने वाले टाइम में तुझे गिराने ना पाए, वरन वो तेरे पैर के नीचे कुचली जाए, और तुझे पता भी ना चले कि ये समस्या थी, और तुझे उन पर हंसी आए। क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं, जब हम मसीह में नहीं थे तो छोटी छोटी समस्याएं हमारे जीवन में पहाड़ बन जाती थी। आज परमेश्वर उन पहाड़ों को ढाने जा रहा है आपके जीवन में। और आपको मालूम होगा, इसके अलावा याईर, लाजर और एक विधवा का बेटा, याईर की बेटी मर चुकी थी और लाजर मर चुका था, विधवा का बेटा मर चुका था, लेकिन यीशु जानता था लाजर के बारे में कि वो मर चुका है और उसको 4 दिन हो गए हैं। यीशु चाहता तो उस मरियम के भाई को, लाजर को
चंगा कर सकता था। जब वो बीमार था उसी समय उसके लिए प्रार्थना कर सकता था, दूर से प्रार्थना कर सकता था और वहां पर जाकर प्रार्थना कर सकता था। लेकिन फिर भी यीशु क्यों नहीं गया? लाजर को मरने क्यों दिया? लाजर को मृत्यु को इसलिए देखने दिया, याईर को और विधवा के बेटे को मृत्यु इसलिए देखने दी क्योंकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। ध्यान रखना, अगर यीशु वहां पर चौथे दिन जब लाजर मर चुका था, लाजर 4 दिन का मुर्दा था और उसको जिलाया परमेश्वर ने इसीलिए ताकि वहां के जो लोग थे, जो शोक कर रहे थे, जो अविश्वास में थे, ताकि उन लोगों का विश्वास बढ़े और वो जाने कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु ही है और वो परमेश्वर की ओर से आया है, ताकि उन सबका विश्वास परमेश्वर पे हो, वो जानने पाए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर ने लाजर को जिलाया, परमेश्वर ने याईर की बेटी को जिलाया और परमेश्वर ने विधवा के बेटे को जिंदा किया। उसको तो लेकर जा रहे थे काट पर, लेकिन यीशु मसीह ने वहीं पर आश्चर्य कर्म प्रकट किया और उसको उठा दिया और उसी समय वो जिंदा हो गया और वो अपनी माँ के साथ घुल मिल गया और परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। लोगों ने जाना कि हाँ भाई, हमारे बीच में एक सामर्थी परमेश्वर का योद्धा, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ है। परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पर है। चाहे आपको लगता है, चाहे किसी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आपके लाइफ में मुर्दा थी या जो आप नहीं कर पा रहे थे या जिसमें आप जय नहीं पा सक रहे थे, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आप बिल्कुल ढीले पड़ चुके थे, चाहे प्रार्थना में, चाहे आराधना में, चाहे वचनों में, चाहे किसी फाइनेंशियली रूप में, चाहे नौकरी बिजनेस में, आप बस प्रभु में बने रहो। यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर बहुत जल्द काम करने जा रही है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की महिमा तो जब ही प्रकट होगी जब तक टेस्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, जब तक एक टेस्ट नहीं होता ना, जब तक एक टेस्टिमनी, एक गवाही नहीं बनती है। ध्यान रखना, बेस्ट इज नेक्स्ट। आपके पास बहुत बढ़िया, बेहतर अगला आने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि आपकी जो समस्या है, जो परिस्थिति है, जो परीक्षा है, ये सिर्फ कुछ पल के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेरी है। ध्यान रखना, जो वो लाजर था वो भी सिर्फ 4 दिन के लिए था, वो हमेशा के लिए मुर्दा नहीं था। ये एक बात ध्यान रखना, वो याईर की बेटी थी, वो कुछ घंटों के लिए मरी थी और जो विधवा का बेटा था वो कुछ घंटों के लिए मरा था, वो हमेशा के लिए नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी मुर्दा परिस्थितियों को जीवित किया, अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रकट किया और अपनी महिमा प्रकट की, ताकि लोग जाने कि आपके द्वारा परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, परमेश्वर आपकी सभी जरूरतों को पूरा भी करेगा और आशीष और घमंड का परमेश्वर आपको अपने उद्धार का कारण भी ठहराएगा। और जो लोग आपकी हंसी मजाक उड़ाते थे, जो लोग बोलते थे, अरे ये तो तू कैसे कर सकता है, ये प्रार्थना से थोड़ी ना हो सकता है, तू कैसे कर सकती है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब काम तो बुढ़ापे के हैं, तुम्हें चर्च नहीं जाना चाहिए, तू प्रार्थना क्यों कर रही है, तू वचन क्यों पढ़ रही है, तू आराधना क्यों कर रही है। आज चाहे आपको ऐसी परिस्थितियां लगती हैं, दिखाई देती है, क्योंकि लाजर के मरते टाइम जब लाजर मरा था उसके बाद लोगों ने कहा था अरे बदबू आ रही होगी, अरे कैसे जलाएगा मुर्दे को, मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है, ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। मतलब आज बहुत सारे लोग अगर आपका विश्वास डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि याईर की बेटी का जब देहांत हो गया था, जब वो मर चुकी थी, तो उस समय याईर को बहुत डर लगा था, वहां पर लोग विलाप कर रहे थे। और जब विधवा का बेटा था तो वहां पर तो शोक हो रहा था बहुत खतरनाक तरीके से, और उसके बेटे को तो ले जा रहे थे फूकने के लिए या गाड़ने के लिए। सोच कर देखो, मनुष्य चाहे हंस रहा है, मनुष्य को लगता है चाहे कि भाई मुर्दा जीवित नहीं हो सकता, मनुष्य को लगता है कि वो बीमार चंगा नहीं हो सकता, मनुष्य को लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हो सकता और आपके प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य चाहे कुछ भी सोच रहा है, चाहे आपके यीशु की, चाहे आपकी बुराई कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये सब कुछ टेम्परेरी है। खुदावन आपको सदा के घमंड का कारण ठहराने जा रहा है। वो आपके जीवन में वो आश्चर्य कर्म करने जा रहा है, लाल समुद्र को 2 भाग करने जा रहा है, पत्थर से पानी निकालने जा रहा है, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए और वो लोग देखें, वो जान ले कि सच में सेनाओं का यहोवा आपके साथ में है। आश्चर्य कर्म करने वाला केवल और केवल परमेश्वर यहोवा है। वो लोग आपके पास प्रार्थना कराने के लिए आने वाले हैं, वो लोग आपके पास परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने समझने के लिए आने वाले हैं। परमेश्वर आपको बहुत अद्भुत तरीके से अपनी महिमा के लिए उठाने पर है, इस बात का ध्यान रखना। और एक और बात बताना चाहता हूं, आपको मालूम होगा कि जब एक अंधा व्यक्ति था, यीशु मसीह और उसके चेले जब वहां से जा रहे थे तो एक अंधा व्यक्ति था, तो वहां पर चेलों ने पूछा प्रभु ये अंधा क्यों है? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? ये अंधा बुजुर्ग, ये अंधा आदमी इसीलिए है ताकि परमेश्वर की महिमा इसमें प्रकट हो और लोग विश्वास करें, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और ये विश्वास करें और लोग विश्वास करें और आसपास के सब लोग विश्वास में आए। जब तक आश्चर्य कर्म नहीं होगा लोग विश्वास कैसे करेंगे? परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए कुछ ऐसे आश्चर्य कर्म भी रखे हुए हैं कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए भी होती थी, जैसे कि लाल समुद्र। ये सारी बातें परमेश्वर की महिमा के लिए ही बताई गई हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, मूसा को लाल समुद्र के पास परमेश्वर इसीलिए ले गया ताकि अपनी महिमा को प्रकट करे। दाऊद को परमेश्वर शेर और भालू के सामने, गोलियत के सामने इसलिए लेकर गया ताकि अपनी
अपनी महिमा को प्रकट करे, ताकि लोग परमेश्वर पर विश्वास करें, ताकि आप सदा के घमंड के कारण ठहरे। परमेश्वर दानियल को शेरों की मान में ले जाने से रोक सकता था, पहले ही बचा सकता था, सब कुछ पहले ही ठीक कर सकता था, लेकिन शेरों की मान में इसलिए लेकर गया ताकि लोगों का विश्वास बढ़े कि हाँ, एक सच्चा परमेश्वर जीवित है जो मृत्यु के फंदे से बचा सकता है। परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में से बचा सकता था, उनको जाने नहीं दे सकता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जाने इसलिए दिया और आग का भट्टा 7 गुना और बढ़वा दिया ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, लाखों लोग यीशु मसीह परमेश्वर पे विश्वास करें। और परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को बंदी गृह में क्यों रखा? अगर भूकंप हुआ था तो उस समय वो भाग के जा सकते थे, लेकिन वो फिर भी भाग कर नहीं गए। क्यों? ताकि जो लोग वहां पर थे, जो कैदी थे और जो जेलर थे, वो लोग उद्धार पाए, और परमेश्वर ने उनको उद्धार दिया। और परमेश्वर ने याईर की बेटी को, लाजर को और उस विधवा के बेटे को मरने क्यों दिया? ध्यान से सुनना इस बात को, मरने इसीलिए दिया ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। जब परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट करे तो वो जिंदा हो जाएं और लोग यीशु मसीह परमेश्वर पे विश्वास करें कि हाँ, एक ऐसा भी सच्चा परमेश्वर है जो हर प्रकार के रोगों से, मृत्यु के फंदे से बचा सकता है, जो चंगा कर सकता है, जो आजाद कर सकता है, जो छुटकारा दे सकता है, जो नया जीवन दान दे सकता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता तो इनको बीमारी की हद तक पहुंचने भी नहीं देता, वरन बीमारी अगर होती भी तो उनको वहीं चंगा कर देता, इनको मरने नहीं देता। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया इन मुर्दों को जिलाकर। और आपको मालूम होगा, लास्ट में जब अंधा था तो उस समय यीशु के चेलों ने जब बोला कि प्रभु ये अंधा क्यों है? अंधा इसीलिए था क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसके अंदर प्रकट होनी थी, ताकि लोग जाने कि हाँ, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, और शक्तिहीन शरीर शक्तिशाली होते हैं, और मुर्दे जिलाए जाते हैं। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की ताकत से, उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ से। अब प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को जब चंगा किया, उससे कहा कि तू देखने लग, मैं चाहता हूं तू देखने लग, तो उसी समय वो चंगा हो गया। जो बचपन से अंधा था उसको यीशु मसीह ने चंगा किया, और उसी समय जो लोग उसके आसपास थे उन्होंने जब देखा, अरे ये तो बचपन से अंधा था, इसकी तो इतनी उम्र हो गई थी, इतना बड़ा हो गया, इतना बूढ़ा सा हो गया था ये तो, और ये तो देखने लगा। अरे तुझे चंगा किसने किया? अच्छा, यीशु नासरी ने। अरे वो सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, वो उसने आश्चर्य कर्म किया, हमारे बीच में कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। सच में एक परमेश्वर का पुत्र उतर कर आ गया है हमारे बीच में। वो जानने पाए ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। जो लोग नहीं देखते थे वो देखने लगे, जो बीमार थे वो चंगे हो जाएं। किसके नाम से? प्रभु यीशु के नाम से। ताकि लोग जाने आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसी समस्या अगर आपको दिखाई देती है तो ध्यान रखना, वो टेम्परेरी है, वो हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा के लिए तो सिर्फ परमेश्वर की दया, महाकरुणा और अनुग्रह है, उसकी आशीष और बरकत है, और परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, ये हमेशा के लिए है। और हमारी चंगाई परमेश्वर की ओर से हमेशा के लिए है। वो टेम्परेरी चंगा नहीं करता है, वो हमेशा के लिए चंगा करता है। और यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरने क्यों दिया? इसीलिए मरने दिया, जब तक यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तब तक हम लोग उद्धार नहीं पाते। यीशु मसीह को मरने इसलिए दिया ताकि हमारे दर्दनाक, जो हमें मृत्यु सहनी थी, जो हमें नरक की, अधलोक की मृत्यु सहनी थी, पाप करने के कारण, पाप भरे जीवन के कारण, हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरने दिया, और हमारे ही कारण हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला दिया, जिंदा कर दिया। क्यों? जब प्रभु यीशु मसीह को जिंदा ही रहना था तो उसको मरने क्यों दिया? मरने इसीलिए दिया ताकि महिमा प्रकट हो। जब तक यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठता तब तक हम लोग विश्वास नहीं करते कि कोई है। यीशु मसीह के अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ काम करती है, परमेश्वर का वो सच में पुत्र है, क्योंकि वो मर के जी उठा है और वो आज तक जिंदा है। अगर यीशु मरकर जी नहीं उठता तो आज हम लोग विश्वास नहीं करते, और ना ही हमारा उद्धार होता, ना ही हम पापों की क्षमा पाते, और ना ही हमारे जीवन में कोई चंगाई, कोई छुटकारा, कोई आशीष आती। वरन कब के हम दंड पा रहे होते, या तो कब के हम मर चुके होते, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो चुका होता। क्योंकि परमेश्वर ने नूहा के समय में भी अपना पवित्र धर्म से न्याय प्रकट किया था। न्याय क्या है? जिसने गलती की उसको सजा मिलनी है, जिसने पाप किया उसको सजा मिलनी है। और अगर यीशु मसीह नहीं आता तो हमारे पाप क्षमा नहीं होते। अगर पाप क्षमा नहीं होते तो आज हम जीवित नहीं होते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का न्याय कब का प्रकट हो चुका होता। ध्यान रखना, परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को पाप के कारण, व्यभिचार के कारण, बुराई, दुष्टता के कारण नाश कर दिया था, क्योंकि उन लोगों ने पापों से मन नहीं फिराया था, और पापों की क्षमा करने वाला भी उस समय कोई नहीं था। आज हमारे पास यीशु मसीह इसलिए है। आज परमेश्वर ने मुर्दों में से यीशु को इसलिए जिलाया ताकि हम यीशु के नाम पर विश्वास करें और एक पवित्र जीवन जिए, और हम यीशु में होकर जयवंत जीवन जिए। किसी प्रकार की किसी समस्या से ना डरे, वरन उस सच्चे परमेश्वर से डरे जो प्राण और आत्मा को नाश कर सकता है। तो आज अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है जो आपको मतलब परमेश्वर से दूर कर रही थी, या आपको दुख दे रही थी, आपको समस्या में डाल रही थी, या आपको ऐसी परीक्षा में डाल रही थी जिसके कारण आपका विश्वास डगमगा रहा था, या आपकी आशा टूट सी रही थी, लेकिन ध्यान रखना,
ये सब बातें, ये समस्याएं, ये सब टेम्परेरी है, कुछ पल के लिए है, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। प्रभु ने साफ कह दिया है कि वो सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेगा, और दूसरी बात वो किसी की जान नहीं लेगा। तीसरी बात ये है कि उसका वचन कहता है वो परीक्षा में से निकास भी कराएगा, आपको निकालेगा भी और जय भी दिलाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, उसने कहा है, देख तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी, तू फिर कभी लज्जित ना होगी। उसका वचन कहता है, देख तेरा विश्वास जाता ना रहे। यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। अब परमेश्वर की महिमा प्रकट होने का समय है। जितनी बड़ी समस्या आपको अपने जीवन में दिखाई दे रही है, उससे बड़ी गवाही आपके जीवन में तैयार होने जा रही है। बस विश्वास में बने रहना। लिखा है, जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। आपको बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है। मजबूती से अपने माथे को दृढ़ करो। अब अगर आप गिर गए किसी समस्या में, अपने कपड़ों को झाड़ो, फिर से प्रभु के वचन के अनुसार दौड़ को दौड़ो और अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। ध्यान रखना, वो आपको छुड़ाने के लिए आपके साथ है। और जोर से बोलो, सेनाओं का यहोवा मेरा छुड़ाने वाला निश्चय जीवित है और उसने मुझे छुड़ा लिया है और जयवंत किया है। शैतान को जोर जोर से बोल बोल कर, चिल्ला चिल्ला कर उसको सुनाओ कि सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा रक्षक यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरा चरवाहा मेरे साथ है, यहोवा मेरा राफा, मेरा चंगा करने वाला मेरे साथ है, यहोवा मेरा मुझे मृत्यु के फंदे से छुड़ाने वाला मेरे साथ है, यहोवा मेरा मुझे हर प्रकार का बल देने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मुझे हर प्रकार की समस्या मुसीबतों से छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। समस्या को मत बोलो, सिर्फ परमेश्वर के वचन का अंगीकार करो, उसके वचन की सामर्थ का अंगीकार करो, उसके वचन की जय का और उसके जय के उत्सव का अंगीकार करो कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मेरे अंदर है। शैतान मुझे छू नहीं सकता, वो मेरे पैरों के नीचे है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।